गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए जून के पहले 2 हफ्तों की करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 जून को। हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये तमिलनाडु। और हाल ही में किस राज्य ने कॉलेज के छात्राओं के लिए न्यायालय तीरंदाज कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये तमिलनाडु। क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये सतीश पाई। हाल ही में शीतल षष्ठी पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो ये उड़ीसा। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये भुवनेश्वर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये जन समर्थ पोर्टल। हाल ही में किस राज्य में बैट उत्सव मनाया गया? तो ये असम में। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 7 जून को। और खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये तमिलनाडु। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये डेनमार्क। हाल ही में किसे SBI स्टेट बैंक ऑफ द इंडिया का नया MD बनाया गया? तो ये आलोक कुमार चौधरी। किसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये पंकज शर्मा। हाल ही में इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया है। तो ये कहाँ पे किया गया? तो ये उड़ीसा में। हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये भुवनेश्वर में। हाल ही में किसने सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड को लॉन्च किया? ये निर्मला सीतारमण ने। हाल ही में किस राज्य में ब्लू ड्यूक को स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? तो ये सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया, तो ये दिल्ली में हुआ है। और किन 2 देशों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास समृद्धि X शुरू हुआ? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच। और समृद्धि X प्रशिक्षण अभ्यास को कब से कब तक आयोजित किया गया? तो ये 5 जून से 16 जून तक। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य में संत कबीर दास अकादमी एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो ये उत्तर प्रदेश में। और हाल ही में पंजाब एंड सिंध बैंक के नए MD और CEO को किसे नियुक्त किया गया? तो ये स्वरूप कुमार साहा। हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये मणि में खलाई। और हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक का MD और CEO को किसे बनाया गया है? तो ये अजय कुमार श्रीवास्तव। और हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म को खरीद की मंजूरी दी है? तो ये 76,000 करोड़। और हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये जन समर्थ पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने अभिनव सोच को प्रोत्साहित करने के लिए गणित के माध्यम से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मुफ्त पाठ्यक्रम शुरू किया गया? तो ये IIT मद्रास ने। 14 दिवसीय बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 को कहाँ पे शुरू किया गया? तो ये मंगोलिया देश में। और आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जून को मनाया जाता है। और ये तो आपको पता ही होगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्रीय विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वोच्च परियोजना पुरस्कार को जीता? ये मेघालय। कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में सभी पेंशन भोगियों के जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से समझौता किया है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस बैंक ने वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और परामर्श फर्म एक्सचेंज का डिजिटल परिवर्तन के लिए एक समझौता किया है? तो ये HDFC बैंक ने। और भारतीय सरकार ने 2022 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि, जिसे हम PF कहते हैं, जमा करने पर कितने % ब्याज कर दिया है? तो अब ये 8.1% कर दिया, घटा दिया है। किस मंत्री ने हाई स्कूल
में छात्रों की आवश्यक शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना को शुरू किया है? तो ये डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने इस योजना को लॉन्च किया है। हाल ही में वायुसेना का नया IF हेरिटेज सेंटर कहाँ पे बनाया गया है? तो ये चंडीगढ़ में। किसके द्वारा देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? तो ये टाटा प्रोजेक्ट्स के द्वारा। और हाल ही में बनाया गया वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो ये है ओनली वन अर्थ। और विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 3 जून को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कॉलोनियों और सड़कों का नाम बदलकर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने। और दिल्ली गवर्नमेंट का ही एक और है कि ये शिक्षा का गीत जो किया है इन्होंने, इरादा कर लिया हमने, इस गीत को दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और हाल ही में किसने CB के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये अश्विनी भाटिया। और हाल ही में टाइटन रागा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये आलिया भट्ट को बनाया है। और हाल ही में भजन सोपोरी का निधन हुआ है, वह कौन थे? संतूर वादक थे। और 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ ने किससे अपना सद्भावना राजदूत बनाया? तो ये सचिन तेंदुलकर हैं। और हाल ही में किस राज्य ने जातिगत जनगणना आधारित करने का निर्णय लिया है? तो ये बिहार ने। और हाल ही में मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी कौन बने हैं? तो ये जेवियर ओलिवन हैं। और हर साल तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 जून को मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखें। किस खिलाड़ी को सितारे पाकिस्तान के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं डेरेन सैमी। और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये किस देश के खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस युवा उद्यमी को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं रश्मि साहू। और हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये है SL थाईसेन। भारत सरकार ने मई 2022 में कुल कितने करोड़ रुपए का GST संग्रहण किया है? तो ये 1.41 लाख करोड़ रुपए का। ये कुछ गलत लिख गया है, कौन सा पता। और हाल ही में किसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक महासम्मेलन के 5वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया गया? तो ये रामनाथ कोविंद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में जापान के फुगागे को पछाड़कर दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है? तो ये फ्रंटियर। वैश्विक मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। और इसकी थीम क्या है? पारिवारिक जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। किस मंत्री के द्वारा हाल ही में बच्चों के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का जारी की गई? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस WNTD पुरस्कार के लिए चुना है? तो ये है झारखंड को। और टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया ने साधन प्लांट के अधिग्रहण के लिए किस राज्य सरकार के साथ करार किया है? तो ये गुजरात सरकार के साथ। कौन सा राज्य 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये है गुजरात। और मिल्क डे यानी विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? या 1 जून को। और 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो विषय है उसकी थीम क्या है? योग फॉर ह्यूमनिटी। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? हम सभी जानते हैं 21 जून को। केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक प्रधानमंत्री श्रेणी कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो ये बढ़ा दिया है 2026। प्रधानमंत्री श्रेणी कार्यक्रम में कितने करोड़ रुपए का व्यय होगा? तो ये है 13,554.42 करोड़। और हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है? तो यह सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय। USA ने 2021-22 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए किस देश को पछाड़ दिया? तो ये चीन को। इससे पहले चीन होता था हमारा नंबर 1। हाल ही में किस फिल्म निर्माता और लेखक को MIFF 2022 समारोह में वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये संजीत नार्वेकर। और दक्षिण कश्मीर के किस रेडियो जॉकी को यूनेस्को द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है उमर निसार। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में भारत ने
IBSA जूडो ग्रां प्री में अपना कौन सा मेडल जीता है? तो ये पहला मेडल जीता है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर कौन सी द्विपक्षीय बैठक हुई है? तो 118वीं। 1 जून को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और विश्व दुख दिवस मनाया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। थैंक्स, जय हिंद। और कमेंट्स करके फीडबैक दीजिए कैसी लगी। और मैं आपके लिए जून के बाकी जो लास्ट 2 वीक हैं उनकी भी करंट अफेयर्स लेके आऊँगा। तो तब तक खुश रहिए। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।